हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एक खबर सामने आ रही है। जिस तरह से ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा है और इसमें अमेरिका भी शामिल है। और अमेरिका का कई सारे एयरबेस और डिफेंस सिस्टम कि जहाँ जहाँ जिस जिस कंट्री में लगे हुए हैं उन सबको ईरान टारगेट कर रहा है। लेकिन ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन वो साथ साथ इनका डबल नुकसान कर रहा है। क्योंकि आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ईरान की जैसे एक ड्रोन ईरान का है 38 लाख रुपए का, समझ लीजिए एक एग्जांपल। 38 लाख रुपए का एक ड्रोन है। वैसे ईरान के पास 80,000 से लेके कई लाख तक के ड्रोन है। अगर हम एक 80,000 का ड्रोन अगर हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, कि ईरान एक 80,000 का ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, तो अमेरिका को कितना महंगा अपना उसको रोकने के लिए कितना महंगा डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अमेरिका को कम से कम करोड़ों का डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ रहा है, वो इस टाइम पे एक 80,000 ड्रोन को गिराने के लिए। तो आप इस एक स्ट्रेटेजी समझिए ईरान की, कि ईरान का नुकसान इतना नहीं हो रहा जितना पैसे का नुकसान अमेरिका को हो रहा है। इस टाइम पे कई करोड़ों की मिसाइलें वो इस्तेमाल कर रहा है ईरान को, मिसाइलों को रोकने के लिए, ईरान के ड्रोन को रोकने के लिए। तो ये स्ट्रेटेजी जो इस ईरान ने लगाया है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा दिमाग से वो खेल रहा है इस टाइम पे। और उसने कसम खाई है कि हम तो जो हमारा नुकसान हुआ है वो तो हो ही रहा है और हो गया है। अब हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अब हम दिखाएँगे कि आपको किसी भी देश पे हमला करने का क्या नतीजा मिलता है। लेकिन आपको मैं एक खबर जो सबके सामने बताना चाहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि ईरान के पास एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ करके एक जगह पड़ती है। आप मैप में जब देखेंगे तो वहाँ से ना हर शिप गुज़रती है, उस छोटे से रास्ते पे। वो दिखने में मैप में छोटा लगता है, लेकिन है वो बहुत बड़ा। वहाँ से 90% सिर्फ वहाँ से आना-जाना निकलती है और आवाजाही होती है। वो ईरान ने बंद कर दिया। सिर्फ़ भारत के लिए नहीं, तमाम जितनी भी कंट्रियाँ हैं, उन सब के लिए बंद कर दिया है। अभी वहाँ पर ऐसी भीड़ लगी हुई है, जैसे एक जाम लग जाता है ना रोड पे, इस तरह वहाँ पर भीड़ है। आप मैप में देखेंगे तो वो आपको समझ में आएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो नाम की जगह है, उसे बंद कर दिया गया है। ईरान के पास इस टाइम पे सबसे बड़ा हथियार उसने जो इस्तेमाल किया है वो यही है, कि ना सामान जाएगा, ना ऑयल जाएगा, ना किसी भी तरीके की चीज़ जाएगी, ना हम पे या ना हमारा दुश्मन इस चीज़ पे उभर पाएगा। इसके बाद जो हमारे पे जब से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो करा है वो है ये है, कि हमारे भारतीय जो जहाज़ हैं, वो 38 जहाज़ फँसे हुए हैं। 38 जहाज़ सुनने में छोटा लग रहा है, लेकिन इसमें जो आप सुनोगे ना कि सामान कितने का है, तो इसमें 10,000 करोड़ का भारतीय सामान इसमें डला हुआ है। 10,000 करोड़। 1100 तो हमारे खाली व्यापारी सेलर फंसे हुए हैं। 1100 सेलर फंसे हुए हैं, 38 हमारे जहाज फंसे हुए हैं, और 10,000 करोड़ का इसमें सामान फंसा हुआ है, जो बहुत ही ज़्यादा, जिससे पूरा एक तरह से हमारी जो कंट्री है वो रुक गई है। अच्छा, इसमें पॉइंट देखिए, ईरान के संबंध हमारे से बहुत अच्छे थे, लेकिन किसी तरीके का जवाब ना देने की वजह से, किसी तरीके का स्टैंड ना लेने की वजह से ईरान के संबंध हमारे साथ खराब हो गए। एक सबसे बड़ी बात ये थी कि 2 हफ्ते पहले जिस तरह से वहाँ से वॉरशिप में जवान आए थे प्रैक्टिस के लिए, उस वॉरशिप को निशाना बनाया अमेरिका ने, वो भी हमारी सीमा के अंदर। और यही नहीं, वहाँ पे बहुत सारे जवान मारे भी गए और कई सारे लापता हुए। लेकिन इंडिया की तरफ से एक भी शब्द नहीं बोला गया कि हाँ, ये गलत हुआ हमारी सीमा में, डोनाल्ड ट्रम्प हमला कैसे कर सकता है। सबसे बड़ा ही बात अभी जो फ़िलहाल में हुई है वो यही हुई है, कि हमारे मेहमान थे वो, और उनके साथ ऐसा हुआ है। तो और जो उसके 10,000 करोड़ का जो हमारा सामान जो फँसा है वो इसलिए फँसा है, कि और वो हम छुड़ा भी नहीं सकते, उनसे कह भी नहीं सकते कि आप हमारे जहाज़ों को जाने दें। क्योंकि उसने खुले में कह दिया कि जिसका भी जहाज़ जाएगा हम उसका निशाना बनाएँगे। अच्छा, उन्होंने जो छूट दी है, ईरान ने जो छूट दी है वो रूस को दी है और चाइना को दी है। सिर्फ़ इन दोनों देश के जहाज़ वहाँ से आ सकते हैं और जा सकते हैं। तो चाइना से हमारी वैसे ही नहीं बनती, पाकिस्तान से हमारी नहीं बनती, बांग्लादेश से हमारी नहीं बनती, लेकिन चाइना से ईरान की बहुत अच्छे से बनती है, रूस की चाइना से बहुत अच्छे से बनती है, और रूस से भी हमारी बिगड़ चुकी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से मोदी जी की बहुत अच्छी यारी दोस्ती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ही ऐसी हरकत कर दी, हमारे सीमा के अंदर हमारे ही मेहमानों को निशाना बना के टारगेट कर दिया। तो
ये सब मामला है जो मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है सही तरीके से, और इसका नुकसान हमें और आपको उठाना पड़ेगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना, ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमसे जुड़े रहें। चैनल पे लाइक, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।